अगर WWE के पूरे इतिहास में किसी एक नाम ने पूरी एक जनरेशन को डिफाइन किया है तो वो नाम है जॉन सीना। और 13 दिसंबर 2025 वो तारीख बन गई जिसे WWE का इतिहास हमेशा याद रखेगा, जब इस अध्याय ने आधिकारिक तौर पर विदाई ले ली। 23 साल, अनगिनत चैंपियनशिप मैचेस और करोड़ों फैंस। जॉन सीना ने 13 दिसंबर 2025 को WWE से आधिकारिक रूप से रिटायर हो गए। लेकिन जॉन सीना का WWE सफर सिर्फ चैंपियनशिप्स की कहानी नहीं है, ये लॉयल्टी, डिसिप्लिन और रिस्पेक्ट की कहानी है। 2000 के दशक की शुरुआत से जॉन सीना WWE का चेहरा रहे, बच्चों के हीरो, क्राउड के लीडर और करोड़ों लोगों के रोल मॉडल। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, समय कभी नहीं रुकता। WWE भी बदलता है और उसके साथ उसके हीरोज और लेजेंड्स भी। आज WWE में एक नई जनरेशन उभर कर आ रही है, जो ज्यादा पावरफुल, ज्यादा इंटेंस और पहले से कहीं ज्यादा डोमिनेंट। और यहीं से एक बड़ा सवाल पैदा होता है कि जब जॉन सीना जैसे दिग्गज स्पॉटलाइट पीछे छोड़ते हैं तो इसका मतलब क्या होता है। ये हार नहीं होती, ये कमजोरी की निशानी नहीं होती, ये एक तरीके से ट्रांजिशन को दर्शाता है। WWE में हर अध्याय किसी न किसी सिंबल के साथ खत्म होता है और हर नए अध्याय की शुरुआत किसी नए नाम के साथ होती है। जॉन सीना का आखिरी मुकाबला हुआ सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में। सामने थे गुंथर, नई जनरेशन की ताकत और डोमिनेंस का चेहरा। ये कोई आसान फेयरवेल नहीं था। गुंथर ने जॉन सीना को स्लीपर होल्ड में लिया और जॉन सीना टैप आउट करने पर मजबूर हुए। और ये पल इसलिए ऐतिहासिक था क्योंकि 2004 के बाद पहली बार जॉन सीना किसी मैच में सबमिशन से हारे। लेकिन ये हार कमजोरी की निशानी नहीं थी, ये सिंबल था जनरेशन चेंज का संकेत। मैच के बाद जॉन सीना ने रिंग में अपने बूट्स उतारे, फैंस को सल्यूट किया और बिना किसी ड्रामा के WWE रिंग को अलविदा कहा। WWE में बूट्स छोड़ना हार का सिंबल नहीं होता, ये सम्मान और विरासत का सिंबल होता है, एक दौर के खत्म होने का। ये सिर्फ जॉन सीना का एंड नहीं था, ये WWE में पुरानी जनरेशन से नई जनरेशन को कमान सौंपने का पल था। जॉन सीना की लेगेसी इस बात से तय नहीं होती कि उन्होंने कितने मैचेस जीते। असल लेगेसी ये है कि उनके बाद WWE कैसी दिखेगी। और शायद एक सच्चे लेजेंड की पहचान यही होती है कि वो जाते वक्त सिर्फ यादें नहीं बल्कि एक मजबूत फ्यूचर छोड़कर जाते हैं।